सबको नमस्कार भाई। उम्मीद है आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो भाई कल अपन ने एक बजट के ऊपर वीडियो डाली थी, ठीक है, जिसमें हरियाणा बजट था 2026-27 वाला। तो 40 प्लस क्वेश्चन थे, उसमें कुछ थ्योरी थी। ठीक है, अगर किसी ने ना देखी हो तो वो देख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। एक आधा अपने पेपर में पक्का मिलेगा। तो आज हम हरियाणा पुलिस से संबंधित ये वीडियो लेके आए हैं। ठीक है, जो एक ये हम इसको अ, उसमें हरियाणा पुलिस के लिए भी हम इसको कर सकते हैं जो पेपर आओगा, और इसके अलावा जो हरियाणा जीके में भी हम इसको लेके चलते हैं, क्योंकि इस पुलिस से संबंधित कुछ एक आधा क्वेश्चन पूछती रहती है एचएससी। ठीक है, तो अब ज़्यादा इसमें क्या है कि अपने 75 प्लस क्वेश्चन होंगे। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी तो, लेकिन आपको एक क्वेश्चन यहाँ से पक्का मिलेगा। इसमें मैंने क्या लिया है, एक तो जो बेसिक डिटेल हैं जो हरियाणा पुलिस की सारी, और इसके अलावा जो पिछले एक डेढ़ साल में हरियाणा पुलिस से संबंधित जो भी क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, एमसीक्यू आए हैं हरियाणा पुलिस से संबंधित, वो मैंने सारे लिए हैं। तो अब अपनी क्लास शुरू करते हैं, ज़्यादा समय ना लेते हुए, और 2 मिनट बाद हम बात कर लेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखो, ये पुलिस रेंज है, 5 पुलिस रेंज है हरियाणा में। ठीक है, तो आप इनको देख लेना एक बार कौन सी हैं। तो जैसे ये हिसार, अम्बाड़ा, रोहतक, करनाल और साउथ रेंज कहाँ है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि साउथ रेंज कहाँ पर है, ये रेवाड़ी में है। ठीक है, ध्यान रखना। एक क्वेश्चन तो ये बन जाता है कि कितनी रेंज है, पुलिस रेंज। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि साउथ रेंज का मुख्यालय कहाँ पर है, ये रेवाड़ी में है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन ये बन जाता है कि कौन सा जिला कौन सी रेंज में है या नहीं है। ठीक है, तो आप ये देख लेना, इशार में जैसे इशार जो भी रेंज है ना, एक तो खुद है ही वो, इससे अलग है। ठीक है, तो इशार में हम क्या हैं, देख इशार में क्या, सिरसा, फतेहाबाद, ये तीनों डिस्ट्रिक्ट इसका लगते हैं। फिर जींद, हांसी और डबवाड़ी। ठीक है, ये है क्या, ये हैं सारे पुलिस पुलिस ज़िले हैं। ठीक है, आप ये चक्कर में पड़ जाना कि भाई डबवाड़ी तो ज़िला है नहीं, ये पुलिस ज़िले हैं, थोड़ा ध्यान रखना इस बात का। तो ये आपको याद हो जाएगा। देखो, हांसी, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, जींद और डबवाड़ी। ठीक है, ये सारे दो तो सिरसा के पार्ट हो गए, डबवाड़ी और सिरसा, और एक हांसी हिसार हो गया, और भाई फतेहाबाद और जींद हो गया। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 हो गए। इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये आता कि सबसे ज़्यादा कौन सी पुलिस रेंज में जिलों की संख्या है, तो हिसार में 6 है। ठीक है, तो सेम ऐसे ही अम्बाड़ा में, अम्बाड़ा, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र से चलते हैं हम अम्बाड़ा, अम्बाड़ा से यमुनानगर। ठीक है, 3 डिस्ट्रिक्ट हैं, ये याद हो जाएंगे आपको। रोहतक, रोहतक में भिवानी और दादरी। ठीक है, कौन से हैं, भिवानी और दादरी। ठीक है, रोहतक में कौन से हैं, भिवानी और दादरी हैं। ठीक है, करनाल में करनाल, पानीपत और कैथल। और साउथ में क्या है, साउथ वाला ये ज़्यादातर पूछा जाता है, रेवाड़ी, नारनौल, महेंद्रगढ़ और पलवल और नूह। ठीक है, ये है। तो आप देख लेना एक बार, ये पुलिस कमिश्नरी हैं। ठीक है, 5 पुलिस कमिश्नरी हैं अभी हरियाणा में। ठीक है, देखो अगर कुछ डाटे में है ना, थोड़ा बहुत अप डाउन मिलता है कहीं भी, तो आप बता देना, मैं उसको ठीक कर दूंगा। और अगर कुछ नया आएगा तो वो इकोनॉमिक सर्वे में आएगा, अभी नया डाटा। ठीक है, तो उसमें हम अमेंडमेंट कर देंगे, और उसकी अलग से वीडियो एक आएगी इकोनॉमिक सर्वे की। तो ठीक है, पुलिस कमिश्नरी है, इसका ये गठन है। ठीक है, गठन में क्या, क्वेश्चन तो मैंने नीचे ले रखे हैं। तो एक गुरुग्राम, फरीदाबाद, देखो दो हम उस साइड में देखा तो गुरुग्राम फरीदाबाद होगी। ठीक है, और फिर अपा पंचकुला होगी एक, और सोनीपत और झज्जर होगी। झज्जर अभी लेटेस्ट बनी है, तो झज्जर से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो अभी 5वीं कौन सी बनी है लेटेस्ट पुलिस कमिश्नरी, तो 8/3/24 को झज्जर बनी है। इसमें झज्जर और बहादुरगढ़ आते हैं पुलिस जिले। ठीक है, ये बात ध्यान रखना आप। तो ये कोई ज़्यादा ज़रूरी है, थाने थूने ये वैसे दे दिए हमने, मोटा मोटा देख लियो, तो आते नहीं है। तो यही क्वेश्चन इसमें आता है कि पहले बाद में सबसे बड़ी कौन है, और किस में कौन सा डिस्ट्रिक्ट है सबसे ज़्यादा पुलिस जिले कौन सी कमिश्नरी में है। ठीक है, तो सबसे कम पंचकुला में, सबसे ज़्यादा अपने इसमें है गुरुग्राम में। गुरुग्राम पूर्व, पश्चिम, दक्षिणी ये है, और 8/3/24 को बनी थी झज्जरवाड़ी। ठीक है, और उपरोक्त मतलब ये जो 5 कमिश्नरी है, इसमें 13 जिले आते हैं टोटल। ठीक है, तो अब अभी मैंने क्वेश्चन बना रखे हैं, ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें 70 प्लस क्वेश्चन है। कुछ कुछ मैंने लेटेस्ट ले रखे, तो अपने क्वेश्चन शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने आंसर साथ साथ दे रखा है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हरियाणा पुलिस का गठन 1 नवंबर 1966 को हुआ था। ठीक है, ये भी ठीक है आंसर। और हरियाणा पुलिस मुख्य रूप से पुलिस अधिनियम 1861, पहले सब इंस्पेक्टर के पेपर में पूछा गया सवाल। तो किस अधिनियम के तहत कार्य करती है हरियाणा पुलिस, 1861 के तहत कार्य करती है। और हरियाणा पुलिस का संचालन पुलिस कौन से पुलिस नियम के तहत होता है, 1834, ये भी पेपर में आया हुआ है। ठीक है, दोनों प्रश्न ये पेपर में आए हुए हैं। तो तीनों इसके ऑप्शन ठीक हैं, 1 2 और 3। ठीक है, आगे चलते हैं।
जल्दी जल्दी ख़त्म कर देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। हरियाणा के गठन केस में एक रेंज थी, ठीक है, कौन सी थी? एक रेंज थी हरियाणा के गठन केस में, और हरियाणा के गठन में 6 पुलिस जिले थे, ठीक है, 6 पुलिस, एक रेंज थी और 6 पुलिस जिले थे, और एक उस समय कुल 12,165 पुलिसकर्मी थे, यानी 12,165। तो तीनों ऑप्शन ये ठीक है, ठीक है। पुलिस रेंज एक कौन सी थी मैं आगे बताऊंगा, शादी सारी आमबाड़ा में तो एक थी, आगे आप क्लियर हो जाएगा, अभी इसको छोड़ो आप, कौन सी थी कौन सी नहीं। प्रश्न नंबर 3 है, हरियाणा पुलिस अधिनियम 2007 में पारित किया गया था, कौन सा? हरियाणा पुलिस अधिनियम, ठीक। क्वेश्चन बनता है कि हरियाणा पुलिस अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 2007 में, ठीक है। कब पारित किया गया था? 2007 में, ठीक है। और हरियाणा पुलिस अधिनियम 2007, दो मतलब अधिनियम तो 2007 है, और पारित कब किया गया था? ये 2008 में किया गया था। ये थोड़ा अटपटा है, तो इसको ध्यान रखना। हरियाणा पुलिस अधिनियम 2007 2008 में पारित किया गया था, ठीक है। हरियाणा पुलिस अधिनियम 2007 2008 में पारित किया गया था, ध्यान रखना इस बात का आप है। पुलिस विभाग राज्य विभाग के अधीन कार्य करता है, मतलब गृह विभाग के अंदर, हाँ ये करता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये पुलिस अधिनियम 2007-8 में पारित किया गया था, ठीक है। ये आप ये कर लेना, ठीक है, मैं कर दूंगा इसमें। और ये गृह विभाग के अंदर कार्य करता है पुलिस विभाग। राज्य गृह विभाग का प्रमुख मुख्यमंत्री होता है। देखो इसका कोई नहीं, जो भी गृह मंत्री होता है ना, वो इसका होता है प्रमुख, ठीक है। तो पहले क्या था, अनिल विज जी थे अपने, जो थे गृह मंत्री अनिल विज, ठीक है। लेकिन अभी कौन है? अभी मुख्यमंत्री साहब हैं, नायब सिंह सैनी साहब, तो अभी मुख्यमंत्री हैं। लेकिन ये ऑप्शन 1 और 2 ही ठीक है, ये बात ध्यान रखना। प्रश्न नंबर 4 में चलते हैं आप। पुलिस निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पुलिस व्यवस्था राज्य सूची का विषय है, हाँ ठीक है। ये पूछ लेते हैं कि जो पुलिस है ये कौन सी सूची का, सभी 3 सूची है ना, तो उन सूची में किसका विषय है? एक तो केंद्र की, संवर्ती और राज्य सूची, तो इसमें ये राज्य सूची का है, ठीक है। और पुलिस का मुख्य कार्य कानून व्यवस्था बनाए रखना, बिल्कुल भाई इसी काम के लिए है पुलिस। और पुलिस का कार्य लोगों के जीवन और संपत्ति की रक्षा करना, बिल्कुल करती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ऑप्शन 1, 2 और 3, ठीक है, तीनों ठीक है। आगे चलते हैं आप। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हरियाणा पुलिस मुख्यालय पंचकुला में है, ठीक है। कहाँ है? पंचकुला में है, और सेक्टर 6 के अंदर है पंचकुला में हरियाणा पुलिस का जो हेडक्वार्टर है। और मुख्यालय को सीपीओ कॉम्प्लेक्स क्या कहा जाता है? इसको पुलिस हेडक्वार्टर को सीपीओ कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो हरियाणा पुलिस का मुख्यालय है उसको क्या बोला जाता है? कहीं एसपीओ कर देंगे, कहीं सीपीओ, कहीं टीपीओ, कुछ भी, तो इसको सीपीओ कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन तीनों ठीक है इसके। आगे चलते हैं यहाँ पर। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। हरियाणा पुलिस का लोगो अशोक स्तंभ के साथ गेहूं की बालियां हैं, ठीक है, ठीक है। ऑप्शन ये हरियाणा पुलिस जो दिवस है 21 अक्टूबर को मनाया जाता है, ध्यान रखना ये बात, ठीक है। ये पूछी जा सकती है कि हरियाणा पुलिस जो दिवस है मनाया जाता है 21 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है। और हरियाणा पुलिस का आदर्श वाक्य आपने पहले भी बहुत सुना है, सेवा सुरक्षा और सहयोग। क्या है? सेवा सुरक्षा और सहयोग हरियाणा पुलिस का आदर्श वाक्य है। तो ऑप्शन 1, 2, 3 तीनों ठीक है इसमें है। आगे चलते हैं यहाँ पर। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 7 है, पहले हरियाणा पुलिस मुख्यालय कहाँ था? चंडीगढ़ में था, ठीक है। कहाँ था पहले? शुरू शुरू में चंडीगढ़ में था ये, बाद में इसे पंचकुला में स्थानांतरित कर दिया गया, ठीक है। वर्तमान में भी मुख्यालय चंडीगढ़ में ना, मुख्यालय चंडीगढ़ में नहीं है, पंचकुला में ही, सेक्टर 6 में। तो ऑप्शन 1 और 2 ठीक है, ठीक है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्ष 2025-26 के अनुसार हरियाणा में 429 पुलिस थाने हैं, ठीक है। जो नया डाटा होगा वो इकोनॉमिक सर्वे में होगा, तब आप एक एक बात और क्लियर कर दें, ठीक है। उसकी अभी 429 के अनुसार चलो आप। और इसमें 33 महिला थाने हैं, ठीक है। पूछा हुआ है कितने महिला थाने हैं हरियाणा में पहले। और हरियाणा में 29 साइबर क्राइम थाने हैं, कितने हैं? 29 साइबर क्राइम थाने कितने हैं? 33 महिला, साइबर क्राइम कितने हैं? 29, टोटल 429, ठीक है। ये पुलिस थाने। तो ऑप्शन 1, 2, 3 तीनों ठीक है, ठीक है। आगे चलते हैं। हरियाणा निम्न कथनों पर विचार कीजिए। हरियाणा में पुलिस कमिश्नरी की संख्या 5 है, अपन ऊपर देखा था। हरियाणा में पहली पुलिस कमिश्नरी स्थापित हुई थी गुरुग्राम में, ठीक है, गुरुग्राम में हुई थी। और फरीदाबाद में दूसरी पुलिस कमिश्नरी स्थापित हुई थी, ठीक है। तो ऑप्शन मेरे ख्याल से तीनों ठीक है, अपन नीचे देख लेते हैं 1, 2, 3। पहली पुलिस कमिश्नरी कहाँ हुई थी? गुरुग्राम में हुई थी, टोटल 5 है। दूसरी फरीदाबाद में हुई थी। आगे इनके बारे में और क्वेश्चन देखेंगे आप, ठीक है।
प्रश्न नंबर 10, हरियाणा की पहली व सबसे बड़ी पुलिस कमिश्नरी कौन सी है? गुरुग्राम में है। कहाँ है? गुरुग्राम में। और इसके अंदर 36 पुलिस थाने हैं। कितने हैं? 36 पुलिस थाने हैं। आप 36 के टेंशन मत लो, बड़ी और पहली गुरुग्राम याद कर लेना। सबसे नई पुलिस कमिश्नरी कौन सी है? झज्जर है। अपन ऊपर पढ़ा था, ठीक है। सबसे नई कौन सी है? झज्जर है। इसकी डेट याद रखना आप, ठीक है। तो ऑप्शन 1 2 3 तीनों ठीक है, यानी कि सभी ठीक है, ठीक है। ऊपर चलते हैं, अगला प्रश्न देख। वर्तमान में हरियाणा में 25 पुलिस जिले हैं, ठीक है। 80 पुलिस जिला 12 नवंबर 2016 को बनाया गया था, रखना। डबवाड़ी पुलिस जिला 14 मई 2023 को बनाया गया था। 16 में 80 और 23 में डबवाड़ी। मानेसर 2018 में, ठीक है। देखो 16 80, 18 मानेसर और 23 डबवाड़ी। 16 18 23, ठीक है। 16 80, डबवाड़ी 23 और मानेसर 18 और डबवाड़ी 23, ठीक है। 80 मानेसर और डबवाड़ी, 16 18 23, ठीक है। ऐसे कर लेना, ठीक है। एक्यूरेट डेट करो तो कर लेना, कभी कभार पूछ लेता है पेपर बनानिया, ठीक है। तो ऑप्शन तीनों ठीक है, इसके डी ठीक से। आगे चलते हैं 12वें प्रश्न पे। हरियाणा में पुलिस रेंज की संख्या 5 है, ठीक है। अंग्रेजों के शासनकाल में हरियाणा क्षेत्र में पहली पुलिस रेंज हिसार थी, ठीक है। मैं ऊपर बताया था ना कि पहले एक ही रेंज थी, तो हिसार थी वो, ठीक है। ध्यान रखना। आपको अगर ये प्रश्न आया तो आपको ऑप्शन में क्या देंगे? ऑप्शन में अम्बाड़ा देंगे आपको पजल करने के लिए, तो ये बात ध्यान रखना, हिसार थी, ठीक है। अंग्रेजों के समय में क्षेत्र की दूसरी पुलिस रेंज रोहतक थी ना। अपन ऊपर क्या पढ़ा था? अपन फरीदाबाद पढ़ा था, ठीक है। तो एक ही पुलिस रेंज थी, दूसरी फरीदाबाद थी, लेकिन अंग्रेजों टाइम पे नहीं, वो बाद में बनी थी। इनकी डेट देख पर है, ठीक है। तो ऑप्शन 1 और 2 ठीक है। आगे चलते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पुलिस जिलों के अनुसार राज्य की सबसे बड़ी पुलिस रेंज हिसार है। हिसार रेंज में 5 पुलिस जिले आते हैं, ठीक है। अपन पढ़े थे। और हिसार रेंज में फतेहाबाद और जींद भी शामिल है। बिल्कुल तीनों ऑप्शन इसके ठीक है, ठीक है। हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, डबवाड़ी, जींद। प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्य गठन के समय पंजाब से हिसार पुलिस रेंज हरियाणा को मिली थी, ठीक है, मिली थी। सबसे पहले एक ही तो रेंज थी हिसार की। हरियाणा ने अम्बाला को भी पुलिस रेंज के रूप में बनाया, ठीक है, हाँ ठीक है। और रोहतक रेंज पंजाब से ही प्राप्त हुई थी ना, एक ही प्राप्त हुई थी उस टाइम पर। 1 और 2 ऑप्शन इसका ठीक है। आगे चलते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पुलिस रेंज का सबसे बड़ा अधिकारी पुलिस महानिदेशक आईजीपी होता है, ठीक है। आईजी यह आईपीएस अधिकारी होता है। यह डीआईजी रैंक से नीचे का अधिकारी होता है ना, ऊपर होता है, ठीक है। तो ऑप्शन 1 और 2 होते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए भाई। हिसार में 5 पुलिस जिले हैं, ठीक है, हमने पढ़ लिया है। हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, जींद और रांची, ठीक है। और हिसार रेंज हरियाणा की सबसे छोटी पुलिस रेंज है ना, ये गलत है, ठीक है। ऑप्शन 1 और 2 ठीक है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अंबाला रेंज में अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र जिले आते हैं, 3 आते हैं। ये 3 पुलिस जिले हैं, हाँ। ऑप्शन 1 और 2 दोनों ठीक है। अंबाला रेंज हरियाणा की सबसे बड़ी रेंज है ना, या गलत से। तो ऑप्शन 1 और 2 ठीक से। 18 नंबर प्रश्न। रोहतक रेंज में 4 पुलिस जिले हैं, ठीक है। इनमें रोहतक, भिवानी, दादरी, झज्जर, ठीक है। तो ऑप्शन 1 और 2 ठीक है। रोहतक में करनाल नहीं आता। कथनों पर विचार कीजिए। करनाल रेंज में 3 पुलिस जिले हैं। इसमें करनाल, पानीपत और कैथल शामिल है। करनाल रेंज में कुरुक्षेत्र भी शामिल है, कुरुक्षेत्र शामिल नहीं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए भाई। साउथ रेंज का मुख्यालय रेवाड़ी में है। ये प्रश्न पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा, ठीक है। और रेवाड़ी के अंदर रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, पलवल और नूह 4 आते हैं, ठीक है। यह हरियाणा की 5वीं पुलिस रेंज है, बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन 1 2 तीनों ठीक है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए भाई। 1973 में हरियाणा सशस्त्र बल HAP, ठीक है, की 4थी बटालियन को तकनीकी बटालियन के रूप में स्थापित किया गया, ठीक है। इसका उद्देश्य हड़ताल के समय बिजली व सड़क परिवहन जैसी आवश्यक सेवाओं को बनाए रखना है। यह बटालियन 1966 में स्थापित की गई ना, आगा हो गया। 1 और 2 ऑप्शन ठीक है इसका, ठीक है।
1973 में स्थापित किया गया था, अपन पढ़ लिया है, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1979 के बाद एचएपी कर्मियों को जिला पुलिस में स्थानांतरित करने की नीति अपनाई गई और इसके कारण यह बटालियन अन्य बटालियनों की तरह हो गई। यह नीति 1991 में लागू गई थी। गलत, अपन ऊपर पढ़ लिया था, ठीक है। एक और दो ऑप्शन इसका ठीक है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। हरियाणा में महिला पुलिस थानों की संख्या 33 है। हरियाणा का पहला महिला पुलिस थाना पंचकुला में स्थापित किया गया था। ये कहाँ किया गया था? ये जो माता मनसा देवी कॉम्प्लेक्स है ना, मनसा देवी कॉम्प्लेक्स, उसके अंदर किया गया था, ठीक है। ये इसकी स्थापना 29 अगस्त 2015 को की गई थी, ध्यान रखना, पहले इससे पूछा गया प्रश्न। तो पंचकुला के अंदर पहला महिला पुलिस थाना कहाँ? माता मनसा देवी कॉम्प्लेक्स के अंदर, और 33 पुलिस थाने हैं। 29 अगस्त 2015 को इसकी स्थापना हुई थी। तीनों ऑप्शन इसके ठीक हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। हरियाणा देश का सबसे अधिक महिला पुलिस थानों वाला राज्य है, ठीक है। हरियाणा का पहला महिला गुलाबी पुलिस थाना ये भी पंचकुला में, ठीक है। महिला थाना भी, पहला महिला गुलाबी थाना भी, ध्यान रखना है, पंचकुला में दोनों। राज्य महिला दिवस हर वर्ष 16 अगस्त को मनाया जाता है, ठीक है, ध्यान रखना। 16 अगस्त शुरू कब हुआ था? 2016 से शुरू हुआ था, ठीक है। कब से शुरू हुआ था? 2016 से शुरू हुआ था। तीन ऑप्शन इसके ठीक है। आगे चलते हैं फिर। निम्न कथनों पर विचार कीजिए भाई। हरियाणा में महिला पुलिस समय सेवक प्रणाली या पहल, ठीक है, पहल भी आ जाता है, कहीं प्रणाली दे देते हैं इसको, 16 दिसंबर 2016 को शुरू की गई थी, ठीक है। यह योजना निर्भया फंड के अंतर्गत, निर्भया फंड जो दिल्ली में इंसिडेंट हुआ था, निर्भया के अंतर्गत शुरू की गई थी। इसका पहला पायलट प्रोजेक्ट करनाल और महेंद्र जिलों में शुरू किया गया था। तो ऑप्शन 1, 2, 3 तीनों ठीक हैं। इसमें अपन क्या करना है? डेट याद कर लेना, और कौन से डिस्ट्रिक्ट से और किस फंड के तहत? निर्भया फंड के तहत। महिला पुलिस, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। महिला पुलिस समय सेवक का मुख्य कार्य महिलाओं के विरुद्ध अपराधों को की रिपोर्ट करना है, ठीक है। और वे बाल विवाह, दहेज प्रथा, सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं के खिलाफ हिंसा की सूचना देती हैं। ऑप्शन 1 और 2 ठीक है। इनका कार्य केवल साइबर, ना, ये गलत है। तो ऑप्शन 1 और 2 ठीक है, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 27 है। ऑपरेशन दुर्गा की शुरुआत 13 अप्रैल 2017 को हुई थी। कब हुई थी? 13 अप्रैल। सारी ये योजना लग रही हैं जो जो पहले हुई है शुरू, डेट इनकी कर लेना, पूछ लेते हैं इसको। इसका उद्देश्य महिलाओं के खिलाफ अपराधों को रोकना है। इसकी शुरुआत चंडीगढ़ से हुई थी ना, पंचकुला से हुई थी इसकी शुरुआत, ध्यान रखना, ठीक है। कहाँ से हुई थी? पंचकुला से हुई थी इसकी शुरुआत। कब हुई थी? 13 अप्रैल 2017 को। डेट और स्थान दो चीज याद रख लेना। प्रश्न नंबर 28। और ये किसने शुरू की थी? ये योजना सीएम थे अपने उस टाइम पर, श्री मनोहर लाल खट्टर जी, ठीक है, ML खट्टर जी, उन्होंने शुरू की थी। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। महिलाओं पर अत्याचार रोकने के लिए हरियाणा में दुर्गा शक्ति ऐप शुरू किया गया भाई, ठीक है। और इस ऐप को 2019 में IT उत्कृष्टता पुरस्कार मिला था, यह भी ठीक है। यह केंद्र सरकार द्वारा नहीं, हरियाणा सरकार द्वारा शुरू किया गया था। ऑप्शन 1 और 2 ठीक है। आगे चलते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए भाई। पुलिस विभाग में सबसे ऊंचे पद पर DGP होता है, ठीक है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। ADGP का पद IG से ऊपर होता है, ठीक है। और DIG का पद IG से ऊपर होता है, ये गलत है भाई, ठीक है। तो ऑप्शन 1, 2 और 3 ठीक है, मतलब 1, 2 ठीक है, तीसरा गलत है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए भाई। पुलिस अधीक्षक SP, सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस, जिला सत्र का प्रमुख अधिकारी होता है, ठीक है, ऑप्शन ठीक है बिल्कुल। इंस्पेक्टर का पद सब इंस्पेक्टर से ऊपर होता है, ये नॉर्मल है, आपको पता है, लेकिन क्वेश्चन घेर देते हैं, जिसको पता नहीं होता फिर बच्चा एक क्वेश्चन गलत कर देता है। SI का पद SI से ऊपर होता है ना, यह बात गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन 1 और 2। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। हरियाणा पुलिस में सबसे बड़ा पद पुलिस महानिदेशक का, हाँ ठीक है, पढ़ लिया आपने जो। हरियाणा के पहले पुलिस प्रमुख कौन? पहले पुलिस प्रमुख
भुवन सिंह रोसा थे, जिसको हम BS रोसा के नाम से भी जानते हैं। ये इनका पूरा नाम है, BS रोसा। तो पहले पुलिस प्रमुख कौन थे? भुवन सिंह रोसा थे। उनका कार्यकाल 1 नवंबर 66 से 18 दिसंबर 68 तक था। ठीक है, 1 नवंबर 66 से 18 दिसंबर 68 तक दिसंबर। तो ऑप्शन तीनों ठीक से हैं। ठीक है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भाई 32 नंबर क्वेश्चन पर आ गया। यहाँ पर राज्य के गठन के समय पुलिस का सबसे बड़ा पद IGP था, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। ठीक है, 1982 में DGP का पद बनाया गया। IGP का की जगह किसका पद आ गया? DGP का। 82 से पहले हरियाणा में DG ना, ये गलत है। तो ऑप्शन 1 और 2 ठीक है। ठीक है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 33 भाई, हरियाणा के पहले पुलिस महानिदेशक, ठीक है, पुलिस महानिदेशक ध्यान रखना, DGP कौन थे? MS भटनागर। कौन थे? MS भटनागर थे, ध्यान रखना। ठीक है, उनका कार्यकाल 4 अगस्त 82 से 31 अक्टूबर 12 तक था। ठीक है, 4 अगस्त 82 से 31 अक्टूबर 12 तक। ठीक है, इतना लंबा कार्यकाल था, देखना पड़ेगा थोड़ा। वे हरियाणा पुलिस के दूसरे DGP थे ना, यह गलत बात है। तो ऑप्शन 1 और 2 ठीक है। प्रश्न नंबर 34, जिले का सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी SP होता है, यह अपन पढ़ लिया। SP को सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। ठीक है, SP का पद DGP के ऊपर होता है ना, ऑप्शन 1 और 2 ठीक है। ठीक है, प्रश्न नंबर 35, हरियाणा में CID की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी। ठीक है, इसका मुख्यालय सेक्टर 6 पंचकुला में है, जहां हरियाणा पुलिस का वहीं इसका है। ठीक है, ऑप्शन 1 और 2 ठीक है। CID का रोहतक में ना, ये गलत है। ऑप्शन 1 और 2 ठीक है। प्रश्न नंबर 36, हरियाणा स्टेट फिंगरप्रिंट ब्यूरो 1972 में करनाल में खोला गया। ठीक है, 1972 में, ध्यान रखना है। इसने 1 अक्टूबर 74 से स्वतंत्र रूप से कार्य किया, यह भी ठीक है। 1987 से यह राज्य अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की एक विंग बन गया है। ठीक है, तीनों प्रश्न इंपॉर्टेंट है। फिर इसका करनाल में स्थानांतरण हो गया। इसका पहले रोहतक में था, रोहतक से करनाल में हो गया, आगे बताऊंगा। ठीक है, तो ऑप्शन तीनों ठीक है, A, B और C। हरियाणा का पहला कंप्यूटर केंद्र 1979 में चंडीगढ़ में स्थापित हुआ। कब? 1979 में चंडीगढ़ में। क्या? हरियाणा का पहला कंप्यूटर केंद्र। यह CID के अंतर्गत स्थापित किया गया था। ठीक है, तो चंडीगढ़ में किया गया था। ऑप्शन 1 2 ठीक है, करनाल वाला गलत है ऑप्शन। प्रश्न नंबर 38, हरियाणा में डायल 112 की शुरुआत 25 जुलाई 2021 को हुई थी। डायल 112 की शुरुआत कब हुई थी? 25 जुलाई 2021 को। इसकी शुरुआत पंचकुला से की गई थी। और किसने की थी? उस टाइम पे CM साहब थे मनोहर लाल खट्टर, उन्होंने की थी इसकी। ठीक है, इसका उद्देश्य राज्य में एकीकृत आपातकालीन सहायता प्रदान करना। ऑप्शन तीनों ठीक है। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर हरियाणा फोरेंसिक साइंस लैब की स्थापना 1973 को रोहतक में हुई। 1976 में इसको मधुबन में स्थानांतरित कर दिया गया। ठीक है, तो यह वर्तमान में गुड़गांव में गलत है, ये मधुबन में। 1 और 2 ऑप्शन ठीक है। हरियाणा पुलिस कंट्रोल रूम नंबर, प्रश्न नंबर 40, हरियाणा पुलिस कंट्रोल रूम नंबर 112 है और महिला हेल्पलाइन नंबर 1091। ध्यान रखना आप, ये प्रश्न पूछा गया है पहले। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आ जाता है घूमता फिरता, याद ना रहता, एक प्रश्न चला जाता आज में। सिंपल सा है, 1091। क्या है? 1091। ऑप्शन 1 और 2 ही ठीक से। दोनों नंबर केंद्र द्वारा संचालित नहीं होते, नहीं भैया संचालित होते नहीं, और ये हरियाणा गवर्नमेंट द्वारा ही है। ठीक है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए भाई। वर्तमान में हरियाणा में 17 जिला जेलें संचालित हैं। कितनी है? 17। ठीक है, और हरियाणा में 3 केंद्रीय जेलें भी हैं। ठीक है, और हरियाणा में कुल 20 जेलें संचालित है। तीनों ऑप्शन ठीक है। ठीक है, आगे और बढ़ेंगे इनके बारे में, अधूरा ही प्रश्न। हरियाणा का सबसे पुराना कारागार अंबाला है, जो पुरानी जेल है। और हरियाणा की पहली इको फ्रेंडली जेल पानीपत में स्थापित की गई है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा गया है पहले।
इसे पर्यावरण अनुकूल जेल भी कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन 1 2 3 तीनों ठीक है। प्रश्न नंबर 43, हरियाणा की जिस जेल में एफएम रेडियो की शुरुआत हुई वह नीम का जेल है। ठीक है, नीम का जेल कहाँ है? ये फरीदाबाद के अंदर है और यह हरियाणा की पहली केंद्रीय जेल है। ये गलत है। ठीक है, ऑप्शन 1 2 और 3 ठीक है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 44 भाई, हरियाणा में नई जेल जो बनेगी वो बनेगी, प्रस्तावित है भैरवी, चरखी दादरी, ये है बीगढ़, फतेहाबाद और जलोली पंचकुला। ठीक है, एक इन तीनों जेलों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका? नहीं, पूरा नहीं हुआ है, कार्य चल रहा है इनका। ये जेलें राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित की गई हैं। ठीक है, बनना ये बाद की बातें हैं। तो ऑप्शन 1 और 3 ठीक है इसका। ठीक है, प्रश्न नंबर 45 भाई, हरियाणा पुलिस स्पेशल टास्क फोर्स जिसको एसटीएफ बोलते हैं का मुख्यालय भोंडसी गुरुग्राम में है। ठीक है, हरियाणा स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, इसकी फुल फॉर्म भी देख लेना, HSNCB का मुख्यालय मधुबन करनाल में है और हरियाणा जेल विभाग का मुख्यालय पंचकुला में है। ऑप्शन तीनों ठीक है। ठीक है, ध्यान रखना। हरियाणा पुलिस भारतीय रिजर्व बटालियन IRB का मुख्यालय भोंडसी में है। ठीक है, IRB। ठीक है, हरियाणा पुलिस आवासीय रिजर्व बटालियन HPHC, फुल फॉर्म देख लेना इसकी, इसका मुख्यालय पंचकुला में है और HPHC की स्थापना 1989 में हुई थी। ऑप्शन तीनों ठीक है। क्या है? ऑप्शन तीनों ठीक है। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 47, हरियाणा पुलिस अकादमी मधुबन करनाल में स्थित है। ठीक, पढ़ लिया अपन है। यह पुलिस कमांडो प्रशिक्षण केंद्र पंचकुला में है। हरियाणा पुलिस का जो कमांडो प्रशिक्षण केंद्र है ना, वो पंचकुला के अंदर है। और हरियाणा पुलिस कमांडो कॉम्प्लेक्स, ठीक है, एक प्रशिक्षण केंद्र है, एक कॉम्प्लेक्स है, ध्यान रखना कमांडो का। तो ये नेवल में है। नेवल कहाँ पड़ता है? करनाल के अंदर। तो ऑप्शन तीनों ठीक है अपने ये। ठीक है, क्या ऑप्शन तीनों ठीक है। 48 नंबर प्रश्न, हरियाणा पुलिस खेल मुख्यालय CSO मधुबन में है और हरियाणा होमगार्ड मुख्यालय मोगीनंद, ये कहाँ है? पंचकुला में है। ठीक है, बढ़िया प्रश्न है, आपको इसमें पक्का प्रश्न मिला है कहीं ना कहीं से। यह मोरनी हिल क्षेत्र में, तीनों ऑप्शन इसके ठीक से। ठीक है, हरियाणा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हरियाणा पुलिस संग्रहालय मधुबन में स्थित है और प्रमुख पुलिस शहीद स्मारक मधुबन में 1986 में बनाया गया था। कब? 1986 में। यह स्मारक पंचकुला में गलत है, मधुबन में है तो करनाल में स्थित है। तो 1 और 2 ऑप्शन इसके ठीक से। प्रश्न नंबर 50, RPF का कमांडो ट्रेनिंग सेंटर RPF जगाधरी में स्थापित किया गया है। इसकी स्थापना 14 अगस्त 2014 को हुई थी। CISF की पहली रिजर्व बटालियन नू में 2025 में स्थापित की गई है। ठीक है, तीनों ऑप्शन ठीक है, देख लेना एक बार। हरियाणा में पुलिस कमिश्नरी आपने पढ़ लिया, 5 है। गुरुग्राम पुलिस कमिश्नरी जून 2007 में स्थापित की गई थी। अभी इनकी डेट आ गई, ध्यान रखना, ये आप थोड़ा याद कर लेना। गुरुग्राम पुलिस कमिश्नरी जून 2007 में स्थापित की गई थी। फरीदाबाद 2009 में स्थापित की गई थी। ठीक है, कब? अगस्त 2009 में। तीनों ऑप्शन इसके ठीक है। पंचकुला पुलिस, प्रश्न नंबर 52, पंचकुला पुलिस कमिश्नरी जून 2007 में स्थापित की गई थी और सोनीपत पुलिस कमिश्नरी 5 नवंबर 2022 को स्थापित की गई थी और झज्जर पुलिस कमिश्नरी फरवरी 2024 में। ये डेट याद रख लेना। तीनों ऑप्शन इसके ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रश्न नंबर 53, हरियाणा पुलिस फोरेंसिक रिपोर्ट की हेरफेर रोकने के लिए ट्रैकिया सॉफ्टवेयर का उपयोग करती है। क्या, कौन सा सॉफ्टवेयर है? ये पूछा गया है पहले प्रश्न भाई। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ट्रैकिया सॉफ्टवेयर है। ट्रैकिया बार कोडिंग प्रणाली का अनावरण मधुबन की FSL में किया गया और इसके साथ हरियाणा इस प्रणाली को शुरू करने वाला पहला राज्य है। तो ऑप्शन तीनों ठीक है। प्रणाली कौन सी है? ट्रैकिया है। ये प्रश्न भाई पहले बहुत पूछे गए हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 54 है,
हरियाणा पुलिस 3 वायरलेस पुनरावर्ती एंटीना का उपयोग करती है। ठीक है, ये तोसाम पर्वत भिवानी में स्थित है। ठीक है, एक एंटीना टंकड़ी पहाड़ी रेवाड़ी में स्थित है। ये भी ठीक है, आगे भी बताऊंगा। तीनों ऑप्शन इसके ठीक है। प्रश्न बहुत पूछा गया है ये पहले। प्रश्न नंबर 55, तीसरा वायरलेस एंटीना सराहन पहाड़ी, ये कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। पंचकुला स्थित पुलिस मुख्यालय तोसाम पहाड़ी को सिग्नल भेजने के लिए सराहन टावर का उपयोग करता है, और तोसाम टावर सिग्नल को बढ़ाकर टंकड़ी पहाड़ी तक भेजता है। ऑप्शन तीनों ठीक है। अटपटा लग गए प्रश्न, लेकिन पहले पूछा गया है, आ रखा है, एक बार देख लियो। प्रश्न नंबर 56, तोसाम पर्वत टावर भिवानी जिले में स्थित है। यह चरखी दादरी हिसार और फतेहाबाद क्षेत्र को कवर करता है, या गुरुग्राम जिले को कवर करता है? नहीं, ये गलत है। ऑप्शन 1 और 2 ठीक है भाई, ध्यान रखना। प्रश्न नंबर 57, पुलिस विभाग में हेड कांस्टेबल का पद कांस्टेबल से ऊपर होता है? हाँ बिल्कुल भाई। एएसआई का पद सब इंस्पेक्टर से नीचे होता है? बिल्कुल। और डीएसपी का पद इंस्पेक्टर से ऊपर होता है? ये भी ठीक है। तो तीनों ऑप्शन ठीक है। ठीक है, ये थोड़े आपने इजी प्रश्न लग गए हैं, लेकिन जिस बच्चे को नहीं पता का एक प्रश्न गलत हो जाएगा। ठीक है, और इतना कंपटीशन है, एक एक नंबर की बहुत वैल्यू है। ठीक है, ये भी अपना ये प्रश्न आ गए हैं कुछ जो पिछले कुछ समय में पूछे गए हरियाणा पुलिस से संबंधित, तो इनके बारे में देख लेते हैं आप। विश्व पुलिस और फायर गेल खेल 2025 में हरियाणा के किस जिले के गुरजीत सिंह ने हाई जंप में स्वर्ण पदक जीता? तो ये गुरजीत सिंह, एक तो गुरजीत सिंह है, गेम है इसका हाई जंप, और कौन से में? पुलिस फायर गेम में, और जींद जिले का है भाई। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 59वां, विश्व पुलिस खेल 2025 में किस जिले के खिलाड़ी गौरव ने पुलिस एंड फायर के मास्टर ड्रिल इवेंट में, ठीक है, मास्टर ड्रिल इवेंट में स्वर्ण पदक जीता? तो ये रोहतक का है लड़का। ठीक है, कहाँ का है? रोहतक का है। प्रश्न नंबर 60वां भाई, 21वें वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम 2025 की कराटे प्रतियोगिता में भिवानी की बहू है दर्शना घनघस ने कौन सा पदक जीता है? गोल्ड मेडल जीता है भाई। ठीक है, गेम डिस्ट्रिक्ट कौन सा है इस खेल में? प्रश्न नंबर 61, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने किस विभाग से अधिक पारदर्शिता लाने के लिए 3 पोर्टल लॉन्च किए थे? तो ये पुलिस विभाग। ठीक है, 3 पोर्टल पीछे ही सैनी साहब ने लॉन्च किए थे, तो ये पुलिस विभाग के लिए थे। ठीक है, प्रश्न नंबर 62, हरियाणा में साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए पुलिस द्वारा कौन सा अभियान शुरू किया गया है? तो साइबर जागरूकता अभियान। ऑप्शन ए ठीक है भाई, साइबर अवेयरनेस कैंपेन। ठीक है, प्रश्न नंबर 63, गणतंत्र दिवस 2025 के अवसर पर हरियाणा पुलिस के कितने पुलिसकर्मियों को राष्ट्रपति पुलिस पदक और पुलिस पदक से सम्मानित किया गया था? तो भाई ये 9। ठीक है, कितने हैं? 9 है प्रश्न, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये पूछा जाएगा आपके पेपर में पक्का कहीं ना कहीं। ठीक है, तो 26 जनवरी 2025 को ये हरियाणा पुलिस के एक पुलिस अधिकारी को राष्ट्रपति पुलिस पदक और 8 पुलिसकर्मियों को पुलिस पदक मिले थे, तो टोटल 9 को मिला था। ठीक, देख लेना आप इसको। हरियाणा पुलिस ने साइबर अपराधों से निपटने के लिए किस नाम से हेल्पलाइन नंबर शुरू कराया? एक हेल्पलाइन नंबर है हरियाणा का, देखो अपना महिला हेल्पलाइन नंबर था वो तो क्या 1091 था। ठीक है, और ये साइबर अपराधों से निपटने के लिए हेल्पलाइन नंबर कौन सा है? 1930 से। क्या है? 1930। ठीक है, ध्यान रखना है 1930। 1930 भारत में नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर है। हरियाणा पुलिस भी साइबर फ्रॉड, ऑनलाइन धोखाधड़ी की शिकायत के लिए इसी हेल्पलाइन नंबर का प्रयोग करती है, तो आ जाएगा उपयोग जो भी है। ठीक है, प्रश्न नंबर 65, हरियाणा में महिला पुलिस बल की हिस्सेदारी को 15% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया था? तो ये चर्चा में था ये प्रश्न, क्योंकि जो वैकेंसी आई थी उसमें जो अभी फीमेल की कांस्टेबल की, तो उसमें शायद 13% के करीब दिया है। ठीक है, तो ये थोड़ा बच्चों ने ऑब्जेक्शन उठाया था, तो 13% दिया है और आना चाहिए था 25। ठीक है, अभी जैसे चेयरमैन साहब ने जो बच्चों से सुझाव मांग रखे हैं ना, तो उन सुझाव में आप ऐसे ऐसे पॉइंट दिया करो। एक मैंने 5-6 पॉइंट मैंने भी ऐड किए थे आज। एक पॉइंट उसमें आप ये भी ऐड कर सकते हो कि जो ऑथराइजेशन है जिस कैटेगरी की कितनी वैकेंसियाँ होंगी, तो कम से कम उनको जी उतनी दिया करो। ठीक है, ये पॉइंट बेशक ऐड कर दो, देने में क्या, जब चेयरमैन साहब खुद सामने से पूछ रहे हैं, करना ना करना तो उनके आगे
एक भविष्य की बात है, तो ये पॉइंट ऐड कर देना। अगर जिस कैटेगरी का जितनी परसेंटेज है वो ऑथराइजेशन देनी चाहिए, और आपका करना क्या है, एक आरटीआई लगा दो छोटी ही, उसमें पूछ लो भाई कौन सी कैटेगरी का कितना परसेंटेज है, कोटा लागू है, मैं सारे लगड़े आऊँगे। ठीक है, तो अब चलते हैं आगे प्रश्न पे। डिजिटल पुलिसिंग व गवर्नेंस में कौन सा राज्य लगातार टॉप पे रहा है? तो ये क्वेश्चन आ जाए ना, कौन सा राज्य रहा है, तो अगर आपको कुछ आंसर का ना पता हो तो फिर आपका एक जो है रामबाण, उसमें हरियाणा कर देना। ठीक, हरियाणा के पेपर की बात कर रहा हूं मैं। ठीक, अगला प्रश्न, डिजिटल पुलिसिंग में हरियाणा देश भर में कौन सी बार नंबर 1 पर रहा? तो ये 17वीं बार रहा है। ऊपर वाला प्रश्न तो नहीं पूछेंगे, लेकिन ये आंकड़ा पक्का पूछ लेंगे कि भी कौन सी बार नंबर 1 पर रहा है, तो 17वीं बार पर रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, CCTNS, इसकी फुल फॉर्म देख लेना क्या है। डिजिटल पुलिसिंग में क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम, CCTNS। ठीक है, इसमें मासिक रैंकिंग में पिछले 20 महीनों में हरियाणा 17 बार हरियाणा पुलिस का पहला स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक, तो आगे चलते हैं यहाँ पर। ये 68वां प्रश्न, 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हरियाणा के कितने पुलिस अधिकारियों को पुलिस पदक से सम्मानित किया गया? तो 15 अगस्त 2025 के अवसर पर। ठीक है, तो इसमें क्या था, ये राष्ट्रपति श्री द्रौपदी मुर्मू द्वारा दिया गया था। पंचकुला के पुलिस कमिश्नर शिवास कविराज और राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के आईजी कुलदीप सिंह को राज्य पुलिस पदक दिया गया। अन्य 11 अधिकारियों और पुलिस जवानों को सराहनीय सेवाओं के लिए पुलिस पदक दिया गया। कुल सम्मानित 13 पुलिस अधिकारी थे। ठीक, आप ईयर देख लेना, स्वतंत्रता दिवस है या गणतंत्र दिवस है, यहां पजल हो गए। ठीक है, भारत का पहला QR आधारित कियोस्क ट्रैफिक जुर्माना भरने के लिए कहां लगाया गया है? जो लगाया गया है गुरुग्राम में। ठीक है, गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस ने गुरुग्राम में एम्बियंस मॉल में, ठीक है, कौन से मॉल में, ये मॉल का नाम देख लेना। भारत का पहला QR कोड आधारित कियोस्क लगाया है, जहां नागरिक ट्रैफिक चालान की जांच और भुगतान कर सकते हैं। ठीक, अगला प्रश्न, ये आगे मिलेगा ये प्रश्न आपको, इसको मैं ठीक कर दूंगा। ठीक है, 17वां प्रश्न, हाँ यही प्रश्न है, वो यही है इसका। ठीक है, यही प्रश्न है, ये 17वां है, बाद में मैं इसको एडिट करके ठीक कर दूंगा। हरियाणा के किस पूर्व IPS अधिकारी ने अपनी 24वीं कीर्ति ओल्ड हेड्स, ठीक है, ये क्या है, ओल्ड हेड्स, ठीक है, लिखी है? तो ये IPS थे राजवीर देशवाल, इनकी ये कीर्ति है ओल्ड हेड्स। ठीक है, यही प्रश्न है, ये थोड़ा प्रिंट हो गया, मैं कर दूंगा इसमें, ठीक, मतलब टाइपिंग गलत होगी। पूर्व वरिष्ठ IPS अधिकारी राजवीर देशवाल की 24वीं पुस्तक है ओल्ड हेड्स का विमोचन हरियाणा के मुख्य प्रधान सचिव राजेश कुल्लर ने किया था। ठीक है, तो 71वां प्रश्न में चलते हैं आप। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 के अनुसार हरियाणा पुलिस सुधार में किस स्थान पर रही? 14वें पे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देख लेना आप। ये वीडियो जिस दिन पेपर हो आपका, उसके पहले तो देख के ही जाना, प्रश्न आपको पक्का मिलेगा ऐसा प्रश्न। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025, 18 बड़े राज्यों में पुलिस रैंकिंग में हरियाणा 14वें स्थान पर है। वर्ष 19 में 8वें स्थान पर था। इस रिपोर्ट में तेलंगाना शीर्ष पर है। हमने तेलंगाना से कुछ नहीं लेना, हमने अपने से लेना। श्री अजय सिंघल 72 को हरियाणा में किस पद पर नियुक्त किया गया है? अजय सिंघल, ठीक है, तो ये पुलिस महानिदेशक यानी कि DGP, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं हरियाणा के, जो OP सिंह थे इससे पहले, उनके स्थान पर इनको नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो ध्यान रखना OP सिंह के बारे में भी और इनके बारे में भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। ठीक है, कई बार थोड़ा रैम कर लेता है पेपर बनाने वाला, तो ऐसे प्रश्न डाल देता है, तो पुलिस महानिदेशक। ठीक है, आगे चलते हैं। ये क्या है, अजय सिंघल ने जनवरी 26 में हरियाणा के पुलिस महानिदेशक का कार्यभार संभाला। ये 1992 IPS बैच के अधिकारी है, तो 1992, ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, प्रश्न नंबर 73 आ गया है। गणतंत्र दिवस 2026 इब्तयापा 25 पढ़ रहे थे के अवसर पर हरियाणा के कितने पुलिस अधिकारियों को पुलिस पदक प्रदान किया गया है? तो 12 को किया गया है। एक जगह अपन 9 पढ़ा था, एक जगह शायद 14 पढ़ा था, तो ये देख लेना आप, ऊपर ईयर देख लेना और गणतंत्र और स्वतंत्रता दिवस देख लेना।
तो ये 26 जनवरी को राष्ट्रपति द्वारा उत्कृष्ट सेवा श्रेणी में कितने 12, ठीक, आंकड़ा ही पूछा जाता है हमेशा। केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक 2025 से सम्मानित हरियाणा की महिला पुलिस अधिकारी कौन है? ठीक है, केंद्रीय गृह मंत्री ये दक्षता पदक है 2025, इसे सम्मानित किया है अमित शाह जी जो अपने गृह मंत्री हैं। तो उसमें ये महिला मेनका सिंह है। ठीक है, थोड़ा इनके बारे में देख लेते हैं। ये जिला यमुनानगर से है और उत्कृष्ट अन्वेषण कार्य के लिए सम्मान दिया गया है इनको। वो 75वां पर्सन करते हैं। एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो जारी ICJS इंटीग्रेटेड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम राष्ट्रीय रैंकिंग में हरियाणा पुलिस को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये द्वितीय, ठीक है, कौन सा? दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, अपन 75% कर लिए हैं हरियाणा पुलिस से संबंधित। ठीक है, तो अभी मैं आपको बता देता हूँ, कुछ 2 मिनट बात कर लेते हैं, यहाँ खत्म हो गया है। ये 75 क्वेश्चन है स्टेटमेंट आधारित। इसका PDF में ऐप है अपना एडू गुरुकुल, GURUKUL। ठीक है, इस पे अपलोड कर दूंगा, साथ में इसके MCQ प्रैक्टिस के लिए अपलोड कर दूंगा। ठीक है, आपने एक बार ये देख ली, एक बार PDF को देख लेना। ठीक है, फिर इसकी एक बार क्विज प्रैक्टिस कर लेना। हरियाणा पुलिस का इससे अलग डाटा हरियाणा में आपने कुछ नहीं पढ़ा और ना कुछ ऐसा है जो पेपर में होगा। कुछ चेंजमेंट होगा थोड़ा बहुत, वो इकोनॉमिक सर्वे में होगा, वो आप बना कर PDF में फिर दोबारा डाल देंगे या अलग से PDF बना देंगे। बात नंबर 1। ठीक है, ये PDF आप डाउनलोड कर लेना कल शाम तक, और कल शाम को ही इसके क्विज मिलेंगे आपने। ठीक है, और हो गया ये। इसके बाद हरियाणा पुलिस में क्या बच गया? ठीक है, इसके बाद बच गया भारतीय न्याय संहिता, एक बन गया BNS 2023। ठीक है, दोनों फिर के बच गया BNSS 2023। ठीक है, फिर क्या बच गया? एविडेंस एक्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, कौन सा? साक्ष्य अधिनियम 2023। ठीक है, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005। ठीक है, ऐसे तकरीबन सारे अधिनियम। देखो आप एक बात ध्यान रखना, HSSC जो अपना सिलेबस देती कुछ है और उसमें पूछा और कुछ जाता है। तो आप ये मत बैठ जाना कि हमने BNS पढ़ लिए एक बार धारा, ठीक है, और नफराम हो गए। इनका कोई भरोसा नहीं, धीरे टक देना 10 क्वेश्चन टेक देंगे हरियाणा पुलिस के इसमें से। अरे मैं आपको बता दूंगा, मैं जो जैसे मैं डेली एक वीडियो लेके आऊँगा इसके ऊपर। ठीक है, जल्दी आप BNS को कर देंगे, फिर BNS, और फिर आगे तो एक एक वीडियो आओगी जिसमें एक एक टॉपिक क्लियर होता जाएगा। ठीक है, तो ये अच्छे से कर लेना आप। BNS में क्या है? BNS में 2 ही बातें आऊँगी। एक तो ये आएगा कि कौन सी नई धारा, मतलब पुरानी धारा की जगह नई धारा कौन सी आई है। ठीक है, और किस धारा में जो नई है के क्राइम है, मतलब। ठीक है, तो कौन से क्राइम के लिए कौन सी धारा लागू है। ये 2 प्रकार के क्वेश्चन बने हैं। मैं एक कल वीडियो घेरूंगा, उसमें मोटा मोटा आपने सब समझा दूंगा। कल मैं घेरूंगा 30 क्वेश्चन कम से कम, डेली 30 क्वेश्चन, 5-4 दिन में BNS ना पा खत्म कर देंगे। ठीक है, इतना ही प्रश्न 1-2 इसमें पूछा जाएगा। लेकिन BNS BS से, ठीक है, अच्छा, घरेलू हिंसा अधिनियम, किशोर न्याय और पर्यावरण, ये सारे अधिनियम हैं कुछ जो पुलिस एक्ट में पूछे जाते हैं, पहले पूछे भी गए हैं। ठीक है, तो और इसके अलावा एक छोटी बात और है, अपन ने एक MCQ बैच चला रखा है। ठीक है, अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहते हो तो उसमें क्या है कि मैं PDF डालता हूँ, बच्चों को डेली देता हूँ, अगले दिन का उसको टास्क, अब भाई कल आपको ये याद करना है, और जैसे आज रात को दे दिया तो कल उसके क्विज प्रैक्टिस करवाता हूँ, क्विज में डाल देता हूँ फिर ऐप के अंदर। ठीक है, तो इसमें तकरीबन सारे सब्जेक्ट कवर होंगे जब तक पेपर हो जाएगा। अभी फ़िलहाल तो ये चल रहे हैं, तो ये अगर कोई इंटरेस्टेड है तो 74045 पूरा 964, ये मेरा WhatsApp नंबर है, इस पर आप मैसेज करके और डिटेल इसकी पूछ सकते हो। और ऐप है अपना प्ले स्टोर पे एडू गुरुकुल। ठीक है, और एडू गुरुकुल
GURUKUL। और यही टेलीग्राम चैनल है एडू गुरुकुल नाम से, और ये ही यूट्यूब चैनल है। ठीक है, वीडियो अभी ज़्यादा बड़ी हो गई है, और उम्मीद है कि ये 75 क्वेश्चन हैं आपको बहुत पसंद आए होंगे। तो अगर आप डेली एक वीडियो लेकर आ रहे हैं, एक मैं शॉर्ट डालता हूँ डेली। ठीक है, हरियाणा मैं एक शॉर्ट डालता हूँ 1 मिनट की। ठीक है, हरियाणा जीके की। तो उसमें क्या है, 10 कदम नाम से सीरीज है। ठीक है, शाम को 6 बजे के बाद आती है ये। उसमें 10 क्वेश्चन मैं रोज़ करवाता हूँ 1 मिनट में। ठीक है, जिसके हरियाणा जी के कमज़ोर है, कोई रिवीजन करना है आपको कम समय में, मेरा यही रहता है कि मैं अच्छा कंटेंट दूँ, समय कम लूँ, और इजीली आपको याद करवा दूँ। ठीक है, तो आप मैं इसका अपना सारे लिंक मैं उसमें डाल दूँगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब ने टाइम दिया।